गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आपको पता है जिस तरीके से हम लोगों ने एसबीआई पीओ के लिए एक क्लासेस स्टार्ट कर रखी है, सेशन स्टार्ट कर रखे हैं, उसी तरीके से आज हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं इसमें करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज का। जो हमारे रीसेंट करंट अफेयर्स है पिछले महीने के अप्रैल 2020 के, उनके करंट अफेयर्स का किस तरीके से एमसीक्यूज में उनको पूछेगा। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कुछ मार्च अप्रैल के करंट अफेयर्स में से, जैसे इम्पॉर्टेंट डेज कौन कौन से थे। तो देखो इम्पॉर्टेंट डेज जो थे उसमें वो थे आपके पहले आती है आपकी डेट 15 मार्च, जैसे जिसको बोला जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। ठीक है, थीम ऑफ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2020 क्या था? सस्टेनेबल कंज्यूमर। आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे दोस्तों, लिखा हुई है सारी बातें। द थीम ऑफ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 2020 इज द सस्टेनेबल कंज्यूमर। अच्छा, इसके आगे बढ़ते चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स 2020 इट्स 14 मार्च। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को एमसीक्यूज प्रिपेयर करने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले हम लोगों ने पिछले सेशंस में डिस्कशन ली थी, पहले तो अपने बैंकिंग अवेयरनेस में, स्टैटिक जीके में और करंट अफेयर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस का सिलेबस क्या था। उसके बाद आज हम लोग बात करेंगे कि करंट अफेयर्स में हम लोगों को किस तरीके से एमसीक्यूज क्या करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपका है द थीम ऑफ 2020 इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन रिवर्स। इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था वुमेन, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अच्छा नीचे बढ़ते चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 2020 कब आता है? ग्लोबल रिसाइकलिंग डे आपका आएगा मार्च 18 को। कब? मार्च 18 को। अच्छा नीचे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। थीम क्या थी इसकी थीम थी आपकी, इसकी थीम आपकी थी रिसाइकलिंग हीरोज। इसकी ग्लोबल रिसाइकलिंग डे की जो थीम थी वो आपकी क्या थी? रिसाइकलिंग हीरोज। उसके बाद आपका आता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2020। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2020 आपका क्या होगा? इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस आपका 2020 होगा 20 मार्च को। किसको? 20 मार्च को। तो इस तरीके से हमें क्या करने हैं, इंपॉर्टेंट डेज को याद करने हैं, उनको लिखना है, ताकि हम लोग को याद है कि हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको करेक्ट कर पाए, इसको क्रैक कर पाए। ठीक है, अच्छा कुछ ऑर्बिचुरीज के बारे में बात करेंगे, जैसे रिनाउंड पोएट एंड मलयालम स्कॉलर, ठीक है, पुत्रश्री रामचंद्र रिसेंटली पास्ड अवे। मैंने आप लोग को बताया था ऑर्बिचुरीज के बारे में। ऑर्बिचुरीज मतलब क्या हो गया? जिस तरीके से आप लोग का कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सन अगर डेथ कर जाता है, कोई भी इंपॉर्टेंट शख्सियत अगर हमारे डेथ कर जाती है, रिसेंटली इरफान खान और ऋषि कपूर जी की डेथ हुई, तो ठीक है, तो ये लोग क्या थे? रिनाउंड थे। रिनाउंड अगर इन लोग की डेथ हो गई तो आप लोग को उनके डेट याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, और वो लोग कौन थे, किस स्ट्रीम से बिलोंग करते थे, वो भी अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा उसके बाद आपका नोटेड मराठी एक्टर जयराम कुलकर्णी पास्ड अवे। ठीक है, ये सब अपने को क्या करने पड़ेंगे, ध्यान रखने पड़ेंगे। अच्छा और आगे बढ़ते चलते देखते क्या है। उसके बाद आता है आपका बॉलीवुड एक्टर इम्तियाज खान पास्ड अवे। फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर रॉजर मेवेदर पास्ड अवे। फॉर्मर इंडियन फुटबॉल कैप्टन प्रदीप कुमार बनर्जी पास्ड अवे। तो इस तरीके से ऑर्बिचुरीज का मतलब आपका क्या हो गया? जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी होगी, जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी होगी वो किस बैकग्राउंड से एक तो रिलेटेड होगी वो चीज, और उनका नाम क्या होगा वो चीज। ठीक है, तो ये अपन को क्या करना है, याद करना है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस अपन लोग अटेम्प्ट करेंगे आज। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, या फिर अपन को करंट अफेयर्स के लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर दिखाएगा, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी लॉन्च विच पोर्टल टू फैसिलिटेट द नेटवर्किंग ऑफ वुमेन स्टार्टअप्स। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के लिए आ गया यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का क्या है, वापस से मैं अगर रिपीट कर दूं, अगर आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। पहला क्वेश्चन है आपका, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी लॉन्च विच पोर्टल टू फैसिलिटेट द नेटवर्किंग ऑफ वुमेन स्टार्टअप्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, उद्यम सखी। उद्यम सखी इज लॉन्च बाय नितिन गडकरी टू फैसिलिटेट द नेटवर्किंग ऑफ वुमेन स्टार्टअप्स। ठीक है, अच्छा उन्होंने हेल्प किया था वुमेन्स को स्टार्टअप करने के लिए, और उसका पोर्टल का नाम उन्होंने क्या रखा था? उसका पोर्टल का नाम उन्होंने रखा था उद्यम सखी।
दूसरा क्वेश्चन अपन बढ़ते चलते देखते हैं, विच एयरपोर्ट हैज बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड्स 100 स्ट्रेटेजिक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफ द ईयर। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? इसका आंसर, एक सेकेंड, चारों ऑप्शन में पहले आप लोग को यहां पर दिखा दूं। जी हाँ, बिल्कुल, आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर चारों क्वेश्चन। तो पहला आपका ऑप्शन क्या है? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जेवर, नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जेवर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये आपका क्या था, एक एमसीक्यूज थे कुछ जो करंट अफेयर्स रिलेटेड थे, तो आज हम लोग उसी को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को एमसीक्यूज प्रिपेयर करने हैं एग्जाम को क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, द महाराष्ट्र कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द proposal to rename the Mumbai Central Station as। सारे ऑप्शंस आप लोग देख पा रहे होंगे अब। अच्छा, द महाराष्ट्र कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू रीनेम द मुंबई सेंट्रल स्टेशन एज। उन्होंने क्या अप्रूव किया, उन्होंने क्या प्रपोजल अप्रूव किया था, क्या नाम रखा था मुंबई सेंट्रल स्टेशन का? पहला आपका है नाना शंकर सेठ, महाराज नामदेव, बहिनाबाई और आलमा प्रभु। बताइए इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? तो देखो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का, इसका होगा करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, नाना शंकर सेठ। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीएसएनएल इन पार्टनरशिप विद विच बैंक हैज लॉन्च द यूपीआई बेस्ड प्लेटफॉर्म भारत इंस्टा पे। बीएसएनएल किसके साथ पार्टनरशिप की है, कौन से बैंक के साथ पार्टनरशिप करके यूपीआई बेस्ड प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो आप लोग का जो इसमें करेक्ट आंसर होगा, पहले हम ऑप्शन पढ़ देते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग का है यहाँ पर, Who was honored with the highest civilian award? Who was honored with the highest civilian award? Golden Jubilee, Medal Civilians of Uganda। तो पहले आपका आनंद कृष्णा, बिकी चक्रवर्ती, बॉब डिलोन और राजेश चैपलॉट। बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका नंबर बी, बिकी चक्रवर्ती। ठीक है, तो सबको ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपको, गंगा आमंत्रण अभियान GAA विच इज एन ओपन वाटर राफ्टिंग एक्सपीडिशन इज कंडक्टेड बिटवीन डैश एंड गंगा सागर। देव प्राज्ञा, नंदा प्राज्ञा, कर्ण प्राज्ञा, रुद्र प्राज्ञा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, देव प्राज्ञ। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन अपन लोग करते हैं। आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या होगा? आज के जो हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इन द 39th GST काउंसिल मीट GST of mobile phones has been increased to 12 to dash percentage 15, 16, 18, 17। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि 12 से 18%, ऑप्शन नंबर सी, 18% तक क्या हो गए थे जीएसटी मोबाइल्स के, मोबाइल्स पे जीएसटी की रेट्स क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से किसी भी महीने का, किसी भी मंथ का आप करंट अफेयर्स उठाकर उस पे इम्पोर्टेंट डेट्स, उसकी थीम्स, उस महीने में किस किस की ऑर्बिचुरीज हुई, कौन कौन लोग डेथ किया, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, प्लस कुछ उसके करंट अफेयर्स। ठीक है, हम लोग इस तरीके से अगर प्रिपेयर करेंगे तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो काफी अच्छे होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें करंट अफेयर्स को क्या करना है, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। अच्छा, ये तो बात हुई करंट अफेयर्स की।
बाद में हम लोग स्टैटिक जीके की भी बात करेंगे कि किस तरीके से स्टैटिक जीके में एमसीक्यूज हम लोग को प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। ये तो बात ही हम लोग की करंट अफेयर्स की। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन का समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें क्या चीजें प्रिपेयर करनी है। तो अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जो कि कंडक्ट होगा कल। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस